Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will study the SST class 3. We are studying lesson 2 land and water as we have studied till here. Today we will continue the lesson. The deepest point in the oceans is the Mariana Trench in the Pacific Ocean. It is 11,022 meters deep. अंडरस्टैंड कि जो ओशन में सबसे डीप पॉइंट है वो कौन सी जगह है? मैरीना ट्रेंच का, जो पैसिफिक ओशन में है, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। ज़मीन पर पहाड़ियाँ और ऊंचे पहाड़ होते हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स। जो हिल होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वो इतनी ऊंची नहीं होती जितने के पहाड़ी सिलसिले होते हैं। ठीक है। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल्ड अ वैली। आपने वैली का नाम हेडिंग लगा के इसकी डेफिनेशन लिखनी है। द लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल्ड अ वैली। ठीक है। इसी तरह प्लेन की डेफिनेशन प्लेट्यू की डेफिनेशन लिखनी है। द हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू हेडिंग लगानी है, नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। अंडरस्टैंड। इसी तरह फिर प्लेन की हेडिंग लगा के लगाना। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स। ठीक है। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड वैली। दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान जो निस्बतन नीचा हिस्सा होता है उसको वैली कहते हैं। द हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। और जो ज़मीन का ऊंचा हिस्सा होता है उसको प्लेट्यू कहते हैं, और जो फ्लैट हिस्सा होता है उसको प्लेन्स कहते हैं। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत कम पानी होता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स। और ये एरिए अमूमन सैंडी मीन रेतले और रॉकी मीन पथरीले होते हैं, और इनको डेजर्ट मतलब सहरा कहते हैं। ठीक है। डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है? सम पार्ट्स ऑफ लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। दीज प्लेसेस आर ऑफन sandy and rocky and are called deserts. Understand? In some parts of earth there is a lot of ice and snow and is very cold. In some parts of earth there is a lot of ice. ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बर्फ़, स्नो बर्फबारी, एंड इज़ वेरी कोल्ड, और वो बहुत ठंडे होते हैं। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। जो पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन अदर पार्ट्स देर आर थिक फॉरेस्ट। और ज़मीन के कुछ हिस्सों पर बहुत गहरे घने जंगलात होते हैं। ठीक है। ज़मीन पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन एरिया है, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं। ठीक है। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं? खुश्की का वो हिस्सा जो सारी तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको आइलैंड कहते हैं। अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज़ अ लेक? अ बॉडी ऑफ वाटर, पानी का वो हिस्सा सराउंडेड बाय लैंड जो कि खुश्की से घिरा हो ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक। उसको लेक कहते हैं। ठीक है। आपने आइलैंड और लेक की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है कॉपीज़ पे। ठीक है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्राम लेक्स एंड रिवर्स। हम जो फ्रेश वाटर लेते हैं वो कहाँ से? लेक्स और रिवर से, झीलों और दरियाओं से लेते हैं। रिवर्स बिगन इन द माउंटेन्स। जो दरिया होते हैं वो पहाड़ों से शुरू होते हैं। एंड फॉल डाउन इनटू लेक्स और द सी। और वो झीलों में या समुद्रों में गिरते हैं। कौन? दरिया होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप ओवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। और ये बहुत अहम है कि हम अपने दरिया साफ़ रखें। पोल्यूटेड वाटर causes animals and plants life in it to become diseased and die out. गंदा पानी
पानी के जानवरों और पौधों के लिए ख़तरनाक होता है और वो उनसे बीमारियां फैलती हैं और वो मर भी सकते हैं। ठीक है, दिस अपसेट्स दिस साइकिल ऑफ नेचर एंड काजेज मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इस गंदे पानी की वजह से जो साइकिल है पानी का वो अपसेट होता है और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू विल लर्न अबाउट लेटर। ज़मीन के ऊपर और भी बहुत सी इकसाम होती हैं जो आपको बाद में पता चलेंगी। द पिक्चर बिलो शोज यू सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स एंड देयर नेम्स। ठीक है, अभी जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वैलीज़ हैं, हिल्स छोटे पहाड़, हिल्स ऊंचे पहाड़, माउंटेन्स। ठीक है, समझ आ रही है। वाटरफॉल होता है इधर, वहाँ से ये रिवर्स में जाता है पानी पहाड़ों से आता है, दरिया में जाता है और दरिया से समुद्रों में आता है। ठीक है, जो थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है ज़मीन का उसको प्लेट्यू कहते हैं। समुंदर के साथ का जो हिस्सा होता है उसको कोस्ट कहते हैं, और जो वो हिस्सा जो सारी साइडों से पानी से ढका हो उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, और जो समुंदर के साथ एरिया लगता है उसको बीच कहते हैं। अंडरस्टैंड? आपको इस पिक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए आपने इसी को रीड करना है, नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।